प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि हमारे सतगुरु स्वामी चुनीलाल जी महाराज कहा करते थे, जिसको भक्ति मार्ग के मामले में विचार विमर्श करना हो या गाइड चाहिए तो वो गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी का सेवन करे। और जिनको गुरु के साथ प्रेम, उसके मामले में कुछ जानकारी चाहिए तो गुरु रामदास जी महाराज की वाणी लेनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये वो महान हस्ती है जो सबसे नीचे के दर्जे से चली और टॉप पर पहुंच गई। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जन्म के वक्त ही इनकी माता जी गुजर गई और कुछ अरसे बाद इनके पिता भी गुजर गए। माता पिता दोनों गुजर गए, यतीम हो गए। अड़ोसी पड़ोसियों ने दया मेर करके इनका दूध का इंतजाम किया और एक दूर के रिश्तेदार इनको ले गए। उन्होंने अपने घर में ले जाके इनकी परवरिश करी, लालन पालन किया और उसके कुछ दिन बाद जब ये ठीक हो गए, यानी कि थोड़ा चलने फिरने लायक और अच्छे से हो गए, बहुत छोटी उम्र में इनके घर वालों ने, यानी कि जो इनकी परवरिश करते थे, उन्होंने इनके ऊपर कमाने की जिम्मेदारी दे दी। स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि बहुत छोटी उम्र में ही घुंघरियाँ बना बना के इनको दिया करते थे, उबाल के टोकरी में डाल के, जाओ बेच के आओ। और ये छोटे से बच्चे घुंघरी की टोकरी अपने कंधे पे रखकर गली गली में आवाजें मारा करते थे। प्यारी साध संगत जी, करते करते वक्त बीतता गया, धीरे धीरे ये और बड़े हो गए। एक दिन ये घुंघरू बेचने के चक्कर में उस साइड में निकल गए जहां गुरु अमरदास जी महाराज का पंडाल था। प्यारी साध संगत जी वहाँ गए तो इन्होंने देखा कि इस मकान के अंदर कई लोग आते जाते हैं, तो ये सोच के कि यहाँ मेरी दुकानदारी होएगी, ऐसा सोच के उस मकान के सामने की दीवार की तरफ ये भी बैठ गए। प्यारी साध संगत जी, बहुत लोग आए और मकान में घुस गए। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सारे लोग निकले और इनकी घुंघरियाँ भी बिकी। बड़ा अच्छा लगा और यही लालच इनको लेके आया। हर दिन जब भी सत्संग का आयोजन होता, गुरु रामदास जी महाराज उसी पंडाल के सामने घुंघरू बेचने के चक्कर में बैठ जाते। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि ऐसी क्या बात है, इस मकान में इतने बढ़िया बढ़िया लोग घुस जाते जिनसे मिलने के लिए हम तरसते हैं, दुनिया के आम आदमी। वही आदमी, वही ये व्यक्ति इस कमरे में, इस मकान में घुस जाते और बड़ी देर बाद निकलते। देखूं तो सही क्या है। अंदर गए तो एकदम दंग रह गए। वो रईस आदमी जिनके लिए मिलने के लिए लोग लालायित रहते थे, वहाँ सेवा कर रहे थे। अपने अपने कमीज पजामा को ऊंचा ऊंचा करके, कोई पानी भर के बाल्टी भर भर के लाके फर्श पे डाल रहा था, तो कोई झाड़ुओं से उसको धुलाई कर रहा था। प्यारी साध संगत, जब धुलाई हो गई, ये बच्चा भी आंखें फाड़ फाड़ के देखता जा रहा था। जब धुलाई हो गई तो लोगों ने पंखा हाथ में लिया और पंखा झलकाना शुरू कर दिया, यानी कि उसे गीले फर्श को सुखाया। जब फर्श सूख गया तो उसके ऊपर दरिया बिछाई गई। जब दरिया बिछ गई तो उसके बाद सफ़ेद चादर बिछाए गए
और सारी साध संगत उसके ऊपर बैठ गई। ये लड़के यानी कि गुरु रामदास जी महाराज बड़े हैरानगी से सब दृश्य देख रहे थे। अचानक एक अति वृद्ध व्यक्ति उतरे। जैसे ही वो उस आंगन में उतरे, सारी साध संगत उनका आदर मान के लिए खड़ी हो गई और गुरु अमरदास जी महाराज चलते चलते स्टेज पे आए और स्टेज पे बैठ गए। उनके बैठ जाने के बाद लोग बैठे। प्यारी साध संगत जी सारे दृश्य बड़ी कमाल के देखे। उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति यानी कि गुरु अमरदास जी मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दिया। मीठी मीठी बातें ऐसी जो हमारे दिलों को छूती थी। गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, समझा कि ये सारी बातें तो मेरी बातें हैं। ऐसे लोगों को दिल को पर्सनल रूप से छूने वाली बातें करने लगे। उनकी बातें सुन सुन के साध संगत कोई तो प्रेम में लटपट हो गई, तो कोई विरह में गलतान हो गई। कहीं से ऊंची आवाज़ में रोने की आवाज़ आई तो कहीं हंसने की आवाज़ आई। ये सारा दृश्य देख देख कर गुरु रामदास जी महाराज हैरान हो गए। लेकिन कुल मिला के ये है, उनको बहुत अच्छा लगा। प्यारी साध संगत जी, कोई उनके भाई बंधु कुटुंब परिवार तो था ही नहीं। उन्होंने घर जाना छोड़ दिया और गुरु के घर में ही रहना शुरू कर दिया। स्वामी जी महाराज भी हमारे कहा करते थे, गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कछु नहीं जनावे, फिर हर हर नाम हृदय में ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के साजे काज। जो आदमी, जो व्यक्ति गुरु के घर में गुरु की मर्यादा के मुताबिक अपने दिल को बिल्कुल किनारे पे रखकर सतगुरु के हवाले करके रहे और सेवा करे, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, परमात्मा उसकी हर तरीके से मदद करता है और हर काम परमात्मा उसका संवारता है। प्यारी साध संगत जी, गुरु रामदास जी महाराज भी अपने गुरु घर में रहने लगे, मुड़ के वापस नहीं गए और धीरे धीरे वो सेवा के अंदर आगे आ गए और मुख्य सेवादार के रूप में बन गए। प्यारी साध संगत जी, लगातार 24 घंटे गुरु के हुक्म के मुताबिक जीवन बीतने लगा। जब कभी भी फुर्सत मिलती, रामदास जी महाराज भजन पे भी लीन हो जाते और जब कभी सेवा का मौका होता, रामदास जी सेवा में लग जाते। प्यारी साध संगत जी, सब लोगों के अजीज बन गए, प्यारे बन गए। एक दिन गुरु रामदास जी महाराज या और लोग वहाँ सेवा में लगे थे, तो इनकी गुरु माता ने कहा कि अजी सुनते हो? कहा, आप ध्यान नहीं देते, हमारी लड़की सियानी हो गई है, इसकी शादी करनी। प्यारी साध संगत जी कई दिनों तक तो सुनते रहे, लेकिन जब बार बार कहा गया तो एक दिन वो कहते हैं कि अच्छा जाऊं, लेकिन कहाँ जाऊं? तो गुरु माता ने कहा, हमारे गांव में एक पंडित जी रहते हैं जो त्रिकालदर्शी है, वर्तमान भूत और भविष्य तीनों वक्तों को जानते हैं। आप उनके पास में जाओ और वो बताएंगे कि हमारी लड़की के लिए वर किस साइड में मिलता है, जिधर मिले उधर जाके तलाश करो। गुरु महाराज यानी गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा कि ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। जब वो जाने लगे तो उन्होंने फिर कही, सुन रहे हो? कहते हाँ जी। अरे भाई, जहाँ जिन पंडित जी से तुम मिलने जा रहे हो उनसे अगली गली में एक वैद्य जी भी रहते हैं। मेरे को खांसी जुकाम यानी कि बलगम यानी कि दमा का बीमारी है, आप वैद्य जी के पास जाके दिमाग रोग का रोग इलाज भी ले आना। देखो एक बात ध्यान देना,
वो ऐसे बड़े आदमी हैं, ऐसे बड़े इलाज करने वाले वैद्य हैं कि अगर वो अपनी दवाई किसी मुर्दे के मुंह में भी डाल दे तो मुर्दा भी उठ खड़ा होता है। गुरु महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज के दिल में ये बात बहुत अच्छी लगी, तो ठीक है, और गए। पहले वो पंडित जी के घर पे गए। भाई जी, पंडित जी के घर का दरवाज़ा बंद था, घंटी बजाई तो एक लड़की कम उम्र की सफ़ेद कपड़े पहने हुए उतरी और दरवाज़ा खोला। गुरु अमरदास जी देख के दंग रह गए। हैं आप कौन हो बेटा? कहने लगी जी मैं पंडित जी की लड़की हूँ। आप पंडित जी की लड़की है? आपने ऐसा वेश क्यों धारण किया हुआ? उस लड़की ने कहा जी मैं विधवा हो गई। विधवा हो गई? मेरी पत्नी तो कहती हैं वो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं। पंडित जी ने ये क्या किया? क्या पंडित जी को अपनी लड़की का भूत भविष्य और वर्तमान दिखाई नहीं दिया? प्यारी साधु संगत जी मुंह लटका के गुरु महाराज वापस आ गए। सोचा चलो फिर वो दवाई तो ले चले। दूसरी गली में गए तो वहाँ वैद्य जी का मकान था। वहाँ उस गली में खचाखच लोग भरे पड़े थे। किसी ने बस सब जो भी गुप्त चुपचाप बैठे हुए थे। गुरु अमरदास जी महाराज ने पूछा कि भाई वैद्य जी का मकान यही है? कहते हाँ जी यही है। अरे भाई इतनी पब्लिक कैसे? कहते कैसे, आपको पता नहीं? वैद्य जी का बड़ा लड़का मर गया है। वैद्य जी का बड़ा लड़का मर गया? मेरी घरवाली तो कहती है कि अगर वो मुर्दे के मुंह में दवाई डाल दे तो मुर्दा भी उठ खड़ा होता है। ये लड़का मर गया? दिल भारी करके वापस आ गए। प्यारी साध संगत जी, फिर वक्त कुछ बीत गया। एक दिन गुरु माता ने फिर कहा अजी आप ध्यान नहीं देते, हमारी लड़की ब्याह शादी लायक हो गई है, इसके लिए वर ढूंढ तो लो। उन्होंने कहा बात ऐसी है, ढूंढे तो सही लेकिन तुमको वर कैसा चाहिए ये बताओ। तो उन्होंने कहा देखो जी सुंदर ऐसा होना चाहिए जैसा रामदास, सेवा में ऐसा होना चाहिए जैसा रामदास, भाव भक्ति में ऐसा होना चाहिए जैसा रामदास, भजन बंदगी में ऐसा होना चाहिए जैसा रामदास। तो अमरदास जी ने कहा फिर रामदास तो रामदास ही जैसा है, रामदास जैसा तो रामदास ही है, ऐसा दूसरा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा ने एक को एक ही बनाया। प्यारी साध संगत जी, समाज बरादरी को साथ देकर गुरु अमरदास जी महाराज ने अपनी लड़की की गुरु रामदास जी महाराज के साथ शादी कर दी। पहले शिष्य थे, अब दामाद हो गए, लेकिन फिर भी उनके दिल से 0% भी इस बात का प्रभाव नहीं आया कि मैं इस घर का दामाद हूँ, बल्कि उसी तरीके से जैसे पहले सेवक थे उसी तरीके से सेवा करते रहे और नाम का अभ्यास करते रहे। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने फिर एक और बात कही। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु अमरदास जी महाराज के इर्द गिर्द लोग इकट्ठा खूब होने लगे, क्या सोच के कि ये गुरु गद्दी हमको मिले। प्यारी साध संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज ने इस पोजीशन को समझ लिया और अपने दिल में एक दिन विचार किया कि कुछ करना चाहिए। गुरु अमरदास जी महाराज ने सभी शिष्यों को हुक्म दिया कि भाई अपनी अपनी मिट्टी लाओ और चबूतरे बनाओ। प्यारी साध संगत जी, सभी शिष्यगण अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक चबूतरे बनाए। जब चबूतरे बन गए तो गुरु महाराज को इतला दिया गया कि महाराज चबूतरे बन गए हैं, आओ देखो।
गुरु अमरदास जी महाराज आए और देख के ऐसे कहते हैं सारे चबूतरे गलत है, दोबारा ढा दो और फिर बनाओ। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, यही सिलसिला चलता रहा और 72 दफा चबूतरे बनाए और दबा दिए। एक एक करके सब हट गए, सब ने कलंक लगाया अपने गुरु के ऊपर कि गुरु महाराज की 125 साल की उम्र हो गई है, इनकी बुद्धि अब थिर नहीं, इनको ये सुध बुध नहीं कि मैं क्या कहता हूं और क्या नहीं कहता, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। प्यारी साध संगत जी, और छोड़ के सब चले गए और रामदास जी महाराज चबूतरे बना रहे थे तो उनको भी जाके उन्होंने कहा, अरे रामदास, अरे भाई हमारे गुरुजी की उम्र 125 साल की हो गई है, उनकी बुद्धि थिर नहीं, क्या रखा चबूतरे बनाने में, चलो घर चलते हैं। गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, दुनिया में अगर किसी की बुद्धि थिर है तो मेरे सतगुरु की थिर है, बाकी सब की बुद्धि भ्रष्ट है। लोगों ने कहा ये अंधा भगत है, चलो छोड़ो यहाँ, और भाग गए। प्यारी साध संगत जी, उधर से कुछ दिनों के बाद गुरु अमरदास जी हाथ में सोटी ले करके और चबूतरा देखने के ख्याल से आए तो देखा सब भाग गए, पंडाल खाली, जो भी कोई सब खाली, सिर्फ एक गुरु रामदास जी महाराज चबूतरे बना रहे थे। प्यारी साध संगत जी, जैसे गुरु महाराज आके खड़े हुए और कहा कि बेटा रामदास जी महाराज, ये क्या जी, कहाँ चले गए लोग बाग। जैसे गुरु ने सवाल किया, रामदास जी रो पड़े, पांव पकड़ लिया और पांव में गिर गए। ऐ सतगुरु, उनका कोई प्यारे थे, वो अपने अपने प्यारों के पास चले गए। अरे बेटा फिर तू क्यों नहीं गया, फिर मजबूती से पकड़ लिया। ऐ सतगुरु, मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो संसार में तेरे सिवा कोई नहीं, माँ बाप बहन भाई यार दोस्त मित्र मंडली, मेरा तो जो कुछ है आप हो, मैं कहाँ जाऊं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, गुरु रामदास जी महाराज को घुट घुट के अमरदास जी महाराज ने अपने सीने के लगा दिया और गुरु गद्दी दे दी। प्यारी साध संगत जी, एक और बात स्वामी जी कहा करते थे, जब चबूतरे बनाने की सेवा ये लोग कर रहे थे तो एक दिन इनके गांव के कुछ लोग उधर से गुजरे, देखा और इनसे बात कही कि तू रामदास है। उन्होंने कहा हाँ मैं रामदास। तू रामदास है? हाँ। ये क्या, हमने तो सुना कि गुरु महाराज ने अपनी लड़की की तेरे साथ शादी कर दी। हाँ जी। अब समझ में आई, इसलिए तेरे साथ उसने शादी कर दी, क्योंकि ऐसा बेगार तो कहीं नहीं मिलता। सर पे मिट्टियाँ डुबाने के लिए तेरे साथ शादी करी है? उस टोकरे में से मट्टी गिर गिर के तेरा सारा डाडा और कपड़े सब मिट्टी में बंध गए, सब मिट्टी में लथपथ हो गए हैं। जवाई इस तरह से रखा जाते हैं? इसीलिए तेरे को उसने अपने घर जवाई रखा है। चल बता कहाँ है तेरे गुरु। गुरु रामदास जी महाराज अपने गुरु को मिलाने के लिए उन गांव से आए हुए व्यक्तियों को लेके आए। आते ही उन्होंने आओ देखा न था और गुस्से में बोलना शुरू कर दिया अमरदास जी महाराज को। अब समझ में आई तूने हमारे लड़के को घर जवाई क्यों रखा है, मिट्टी डुहाने के लिए है? अरे ये तो बड़ी अन्याय है, तुम जवाई के साथ इतना अत्याचार कर रहे हो। बुरी तरह से बोला है, हमारे लड़के की तूने मट्टी पलीत कर दी है, हमारा लड़का इस जगह था। प्यारी साध संगत जी बहुत बहुत भली बुरी बोली। गुरु रामदास जी महाराज ने जब ये बातें सुनी तो रो पड़े और अपने सतगुरु के कदमों को पकड़ लिया। ऐ सतगुरु,
मेरे चक्कर में तुम कैसी कैसी घटिया घटिया बातें सुन लेते हो। मैं तो बहुत ही शर्मसार हूँ, मैं तो जीने के काबिल नहीं, मैं क्या करूँ। मेरे कारण से मेरे सतगुरु को भली सुननी पड़ी, बुरी सुननी पड़ी, मैं क्या करूँ। वो तो बोल के चले गए और गुरु रामदास जी महाराज को हजूर बाबा, हजूर उनके सतगुरु अमरदास जी महाराज सीने के लगा लिया और गुरु गद्दी बख्श दी। प्यारी साध संगत जी, ये उसी महापुरुष की वाणी है। ए मेरी जिंदड़िए, जिंदड़िए, देखो प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब यानी कि तमाम महापुरुषों की वाणियाँ कभी किसी को उपदेश नहीं देती कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको यो नहीं करना चाहिए, उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने आप को प्रचार करने के लिए होते हैं, अपने आप को सीख देते हैं। ए मेरी जिंदड़िए, जिंदड़िए यानी कि देही, अपनी देही को उपदेश देते हैं। ए मेरी देही, तेरा क्या फायदा, तू काहे के लिए इस तन को धारण करके माता के गर्भ में पुट्ठी लटक के धरती पर क्यों आई, तेरा क्या मकसद था। तेरा मकसद तो सिर्फ एक ही था, क्या कि किसी न किसी महापुरुष की संगत कर कर उनसे दीक्षा लेकर नाम का बुरी तरीके से अभ्यास करती और इस जीवन को सफल करती। तेरा तो ये उद्देश्य था। तूने सो तो कुछ किया नहीं और पूरी जिंदगी अपने मेकअप में यानी अपने आप को बनाने में लगा दिया। सुंदर सुंदर कपड़े पहने, सुंदर सुंदर भोजन किया, सुंदर सुंदर शरबत पिया, सुंदर से सुंदर मेकअप किया, लेकिन जिस काम के लिए तू आई थी वो काम तो तूने किया नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज के बलदा। ये तो तूने किया नहीं और मेकअप कर कर करके पूरी जिंदगी खो दी। धिक्कार है तेरे को, लानत है तुझे। कितने सुंदर सुंदर गहने तूने पहने, कितने कीमती कीमती वस्त्र तूने पहने, लेकिन जिस काम के लिए, जिस काम को करके तेरी शोभा बननी थी वो काम तो तूने नहीं की। तूने ना कोई गुरु तलाश किया, ना गुरु से दीक्षा ली और ना तू दीक्षा लेने के बाद में नाम का अभ्यास किया जिससे कि ये जिंदगी कामयाब होती। तूने तो ऐसा किया ही नहीं। तू तो ईट ड्रिंक भी मेरी, खाया पिया और गुलछर्रे उड़ाया। तूने तो ऐसे काम किया जैसे जानवर करते हैं। हमेशा उदर पूर्ति, पेट भरने में लगा रहा। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भी निराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिक बभूव, धर्मेण हीना पशु भी समाना। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते। प्यारी साध संगत जी, दिन रात खाना कमाना, संतान पैदा करना, सोना और किसी व्यक्ति से दहशत खाना, ये 5 कर्म करता रहा। वो मेरे को मार देगा, वो मेरी अपमान कर देगा, वो मेरी पिटाई कर देगा, वो मेरे को बेदखल कर देगा, वो मेरे को निरादर करके धक्का दे देगा। यानी कि ये दहशत खाता रहा और रात बीती। प्यारी साध संगत जी उदर पूर्ति में लग गया, रोटी कमाने और खाने में लग गया, और रात हुई बाल बच्चों की पैदा करने में लग गया। प्यारी साध संगत जी जिंदगी बर्बाद कर गया। कुछ ही काम का नहीं, कुछ भी काम की नहीं। ऐसे जिया जैसे जानवर जीते हैं। जानवरों के माफिक जिंदगी जी जी के अपनी उम्र गवा दी। और जब दिन आए मौत के,
नहीं जीवन नहीं नाम। और मेरी माँ बड़ी होशियार थी, मेरा जीवन नाम रखा। जीवन यानी कि मैं सदा ही जिंदा रहूँगा, ऐसा विचार करके मेरी माँ ने नाम रखा। प्यारी साध संगत जी, फरीद साहब कहते हैं, माँ मेरी कमली जिन जीवन रखिया नाम, जब दिन आए नहीं जीवन नहीं नाम। नाम जिसका जीवन था वही मर गया। अरे जीवन भी कहीं मरता है, मर गया क्योंकि मौत आ गई। प्यारी साध संगत जी, ना तो वो नाम रहा और ना जिसका नाम था जीवन्या वो रहा, सब मर गए। क्या हुआ? मेरी माँ बेचारी भोली बाली थी, उसको समझ नहीं थी कि ये संसार तो भाई साहब चलने की सराह है, यहाँ बैठे नहीं रहना किसी। उसने समझा यहाँ बैठे ही रहना, मेरा बेटा जीवन रहेगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, जिंदड़िए है मेरी देही, जिसने परमात्मा की भक्ति करी उनके चरणों का आशिक बना, अपने आप को उपदेश देते, उनके चरणों में जाकर माथा झुका दे, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर अपने सतगुरु को राजी कर लिया, जिंदगी में अपने सतगुरु के हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को ढाल लिया। ए मेरी जिंदगी, तू ऐसे महापुरुष के चरणों पर निछावर हो जा, बलहार जा। स्वामी जी हमारे कहा करते थे, बलहार जावा जेते तेरे नाम। वो किसी भी नाम का है, उसी के नाम पर तू बलहार जा, क्योंकि उसने अपने सतगुरु के हुक्म के मुताबिक जीवन ढाल दिया। उसने अपने सतगुरु के उपदेश को अपने जीवन में उतारा। क्या किया? गुरु महाराज ने उसको नाम दृढ़ाया। दृढ़ाना मतलब पक्का करवाया। उसके सतगुरु ने नाम पक्का करवा दिया। 5 नाम, 5 नाम की लाइटें, 5 नाम की धुनें और बैठने की जुक्ति हजूर स्वामी जी महाराज ने दी। और उन शिष्यों ने जिन्होंने सतगुरु के सारे वचन को पूरा पूरा गांठ बांध लिया, यानी कि अपने जीवन में उतार लिया, लगातार 5 नाम का अभ्यास कर करके शब्द धुन में जो लीन हो गए, उस पे बलहार जाना चाहिए। ऐसे सतगुरु को बलहार जाना चाहिए जो आप जपे अवरे नाम जपावे, कहो नानक निश्चय परम गत पावे। जो आप भी नाम जपता है और औरों को भी नाम जपाने का निर्देश देता है। आप भी मुक्त करे संसारा। आप भी मुक्त है और जो संसार का व्यक्ति उनके पास में आते हैं वो भी उस नाम के आश्रय मुक्त हो जाते। ऐसे गुरु के ऊपर बलहार जाना चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते,
ए मेरी जिंदड़िए, जिन्होंने संत का यानी महापुरुषों का उपदेश जिंदगी में लिया, अभ्यास किया और अभ्यास कर करके अपनी सूरत को शब्द के साथ लीन कर दिया, संसार तो संसार, संत जन भी उनकी जय जयकार करते। किसके आश्रय पे? राम के आश्रय। राम राम, हाँ राम। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। अनुराग सागर में कबीर साहब फरमाते हैं, धनी धर्मदास को कहते कि हे धनी धर्मदास, जब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही अपने माता के कहने पे बहक गए, माता ने इनको कह दिया कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही तुम्हारी माँ हूं, तीनों को बरमा दिया, तो उनके भ्रम को रोकने के लिए हजूर स्वामी जी महाराज उनके सामने प्रकट हुए, यानी कि कबीर साहब के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे ब्रह्मा विष्णु महेश को कि तुम इतने तो बुद्धि रखते हो कि बिना नर के नारी संतान पैदा नहीं कर सकती, तो ये निश्चित समझो कि तुम्हारे पिता है। उनके दिल में बैठा दिया। जब तीनों भाइयों के दिमाग में ये बैठ गई कि सचमुच पिता तो है, तीनों इकट्ठे हो करके माँ के पास गई, ए माँ तू सच बता हमारे पिता कौन है? हमको अभी किसी महापुरुष ने बताया है कि तुम्हारा पिता है। माता हैरान हो गई कि हैं, पिता का संदेश कोई दे गया? हाँ, किसी महापुरुष ने बता दिया कि तुम्हारा पिता भी है। माता कहने लगी अच्छा बैठो, फिर मैं अभी 2 मिनट बात करती हूँ। बैठ गए। माता ने यानी अष्टांगी देवी यानी कि माया ने अपना ख्याल उस पुरुष के साथ यानी कि जो धर्मराज थे उनके साथ जोड़ा और उनसे कहा कि कोई महापुरुष ने आकर के हमारे तीनों बच्चों को बहका दिया। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा पिता भी है, तो मैं क्या करूं? धर्मराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम इनको युक्ति से बैठा दो, मैं इनको समझा दूंगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश को बैठा दिया और यहां वो ध्यान लगा के बैठ गए। प्यारी साध संगत जी, काल जिसको धर्मराज कहते हैं, धर्मराज ने छल किया। क्या छल किया? अंतर से एक आवाज आई, रा। फिर थोड़ी देर बाद में आई आवाज, मैं। माता ने कहा यही तुम्हारे पिता है, राम। तब से संसार में राम बन गए। लेकिन मेरे सतगुरु कहा करते थे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबहू से न्यारा। राम तो दुनिया में 4 है, लेकिन जो सबसे परे यानी कि अनामी पुरुष यानी कि राधा स्वामी धाम यानी कि स्वामी जी महाराज, वो नाम जो नाम राम का है वो स्वामी जी महाराज का है, वो जेन्युइन बात है। बाकी तो सब त्रिलोकीनाथ और दशरथ पुत्र नंदन, दशरथ नंदन राम का नाम है या फिर हमारे मन का नाम है। ये सब 3 लोग के अंदर हैं। चौथा राम जो कि राधा स्वामी पद है, वो सबसे न्यारा है, वो जन्म मरण से परे है। ये सीख दी, तब से संसार में राम। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ गुरु महाराज जो राम का नाम बताते हैं वो चौथे पद यानी कि संतों के राम की बात करते हैं। हजूर महाराज फिर और फरमाते,
गुरु महाराज फरमाते, ए मेरे भाई, ए मेरी माता, ए मेरी बहन, हम संसार में क्यों आए हैं? हम सुख पाने के लिए आए हैं। प्यारी साध संगत जी, हम दुख से निवृत्त होने के लिए संसार में आए। और गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि मैंने इस बात का तजुर्बा लिया कि नाम में ही आराम है, बाकी किसी में नहीं। यानी कि जो संतों के द्वारा नाम मिलता है, उस नाम से ही सुख है, बाकी तो सब दुनिया दुख के जाल में उलझी हुई है, और तुम भी सुख के लिए आए हो। ए मेरी जिंदड़ी, उस राम के साथ अपना लिंक जोड़ो। हजूर महाराज फिर और फरमा, गुण गावे हरि प्रभु तेरे राम। प्यारी साध संगत जी, देखो गुरु महाराज क्या फरमाते, ए मेरी माताओं बहनों, ए मेरे भाइयों बच्चों बुजुर्गों, पारस पारस, स्वामी जी महाराज कहा करते, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। लोहा को कंचन यानी सोना बना देता है पारस, ये खूबी है पारस मणि की। लेकिन कमाल की बात एक है, अगर लोहे पे लग जाए जंग तो पारस फैल। ए मेरी जिंदड़ी, ये पारस बेकार हो जाता है अगर लोहे पे जंग लग जाए। लेकिन ताज्जुब की बात है, हम कितने ही नीच हैं, कितने ही पापी हैं, कितने ही ओगड़ों के खान बन गए हैं, अगर हम गलती से भी हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों पे माथा झुका दिया। जैसे पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो, ऐसे ही मेरे सतगुरु ये नहीं देखते कि ये पापी है, पुण्यात्मा है, इसने कुछ अच्छे कर्म करे हैं या सारे कुकर्म करे, वो बस उनको आशीर्वाद दे देते। मेरा सतगुरु दया का सागर हजूर स्वामी चुन्नीलाल कभी किसी के कर्मों की तरफ नहीं देखता, बस वो ये देखता है कि वाह आगे खुश रहो। जो भी आया स्वामी जी महाराज के चरणों में माथा झुकाया, स्वामी जी महाराज ने उसको सब कुछ दे दिया। कई लोग सवाल करते हैं गुरु क्या देता है? मैं आपको कहता हूं, मेरा सतगुरु दाता है, सब कुछ देता है। 4 पदार्थ जे कोई मांगे, 7 जना की चरणी लागी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों में से किसी एक चीज की या संपूर्ण चीजों की तमन्ना है तो मेरे सतगुरु के चरणों में माथा झुकाए, सब कुछ मिले। ये है मेरे सतगुरु की तासीर। वो नहीं देखता कि तू पापी है, वो नहीं देखता तू गुनाहगार है, वो नहीं देखता कि तू ओगड़ों की खान है, तेरा पिछला जीवन कैसा था, आगे जीवन कैसा होगा, तू जैसा है ठीक है। तू आया, मेरे हजूर ने तेरे को प्रेरित कर करके यहाँ तक बुलाया, खुश रहो। हाँ प्यारी साध संगत जी, सब कुछ उस पर निछावर कर देते हैं। 3 लोक के अंदर ऐसी कोई सत्ता नहीं जो मेरे सतगुरु के हाथ में नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज जिसको भी आके जिसने भी माथा झुकाना, स्वामी जी ने मुट्ठी खोल देनी है, ले आओ हो जाओ। ये एक अलग बात है फिर कि जीवन उसका नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। जिसका जीवन भ्रष्ट हो, मांस अंडा शराब का सेवन करता हो,
बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, गुटखा, चरस, अफीम, गांजा का सेवन करता हो तो गुरु क्या करे। स्वामी जी महाराज यो भी कहा करते थे, एक दयाल पुरुष ने एक मटकी के अंदर पानी भरना शुरू कर दिया, दया मेर भरा पानी भरना शुरू कर दिया, लेकिन महापुरुष क्या करे, जब देखा मटकी नीचे से फूटी पड़ी है, वो भरे जा रहा है, नीचे से पानी बहे जा रहा है, गुरु क्या करे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज क्या करें। हम ही इतने दूषित हैं कि हमारे अंदर एक नहीं 3600 सुराख है। प्यारी साध संगत जी, गुरु क्या करे। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मेरे सतगुरु दया के सागर फिर भी दृष्टि डालते हैं, कोई बात नहीं, तुम जैसे हो हमको अच्छे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कराया, आप आए। वह मेरे सतगुरु तेरी क्या तारीफ करी जाए। हजूर स्वामी जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज मेरे सतगुरु की सिफत करते हैं। देखो हजूर और फरमाते हैं, हरि कीर्तन सुन हरि तेरे राम। गुरु रामदास जी महाराज देखो क्या करें। ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, वो व्यक्ति शोभावंत हैं जो हजूर स्वामी जी महाराज से हरि के गुण यानी कि नाम ले करके और नाम को रखते नहीं बल्कि अभ्यास करते। बाबा सावण सिंह जी महाराज कहा करते थे, साडा की हाल है जी, असी बुखार में हो गए डॉक्टर कोल, और थे जाके अपना दास्तान सुनाई कि मैनू बुखार चमड़ गया है, बुखार चमड़ गया। हाँ हुण तुसीं ऐदा करो कि मैनू दवाई दे दो। वैद्य जी महाराज ने उन्होंने दवाई देती, दवाई दी, पैसे लिए, बंदा दवाई लेके घर पे आया, आते ही बड़ी जोर से आड़िए में दवाई फेंकी, पैसे ले लिए, दवाई दे दी, लेकिन मेरा बुखार तो उतरा नहीं है। दुष्ट है बड़ा डॉक्टर, बड़ा चांडाल है, लूट लिया, बेईमानी कर लिया मेरे साथ। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज कहते थे, जब तुसा खादा नहीं नाले ओदा परहेज कीता नहीं, तुसी आप दसो तुहानू फायदा किस तरह होना। सब तो पहले तुहानू चाहिए है कि तुसी अपने हुक्म के मुताबिक अपने जीवन की पड़ताल करो, वैद्य जी के मुताबिक तुसी परहेज करो, नाले दवाई खाओ। जिस तरह से तुहानू दवाई खाना बताया उस तरह से तुसी खाओ। प्यारी साध संगत जी, परहेज भी रखो, दवाई भी खाओ और आराम भी करो। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते फिर तो इलाज चलेगा। खाया ही नहीं, गालियां निकालने शुरू कर दी तो गुरु क्या करेगा। गुरु से नाम लिया और मैं अभी सचखंड पहुंच जाऊं, अरे तो तुमको बताया ना स्वामी जी महाराज ने कि रोज रोज आप इस तरीके से बैठें और बैठ के पहले नाम का अभ्यास करें और उसके बाद में शब्द धुन सुने, धीरे धीरे तुम्हारी सूरत सिद्ध हो जाएगी। सूरत सिद्ध हो जाएगी यानी कि तुम्हारे अंतर में ज्योति प्रकट होगी। उसी ज्योति के दम पे तुमको अपने अंतर के प्रकाश के मुताबिक, प्रकाश के अंतर तुमको अंदर का रास्ता दिखाई देने लग जाएगा। अंतर तुम कहाँ जाओ वो हालात तुमको दिखाई देने लग जाएंगे। तुम सो तो करते नहीं, बारी बार टक्करे मारते रहो, कुछ भी नहीं बनने। देखो प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं। प्यारी साध संगत जी निहायत दयालु। जय तुम अपनी शोभा लोडो, जब तुम अपनी शोभा ढूंढते हो, जय तू अपनी शोभा लोडे, साध संग में हो में छोड़े। तो तेरा फर्ज है कि तू साध संगत में जा और अहंकार रहित बनने की कोशिश कर। जो तेरे अंदर घमंड है,
तेरे अंदर जो मान है, तेरे अंदर जो ईगो है, चुन चुन के उसको बाहर निकाल। प्यारी साध संगत जी, चुन चुन के इस ईगो को लाइफलेस करो। इस जिंदगी के अंदर ईगो नहीं रहना चाहिए, चुन चुन के निकालो। किसी तरीके, ये बड़े तरीके हैं ईगो का, घमंड का बहुत तरीका, हर पॉइंट के ऊपर चलकर ये अपना आपका खुराक बना लेता। हम सत्संग में आते हैं, ये भी एक ईगो का कारण है। देखा, मैंने कभी सत्संग नहीं छोड़ा, यानी कि परोक्ष रूप से दिखाई जा रहा है कि मेरे को इस बात का मान है कि मैं सत्संग से नागा नहीं करता। मैं सेवा में सदैव पंक्चुअल रहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये भी ईगो बोलता है कि मैं सेवा ऐसा करता हूँ कि मेरी पंक्चुअलिटी यानी कि कारबंद, यानी कि समय की पाबंदी पक्की है। मेरे से सेवा होए तो समय का मिसिंग नहीं होगी, टाइम टू टाइम सब चीज़ मिलेगी। ये भी एक ईगो बोलता है। प्यारी साध संगत जी, ईगो रहित तुम कैसे बनो? गुरु के हुक्म के मुताबिक चलो। मैं आपसे एक बात और करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर गुरु ने कह दिया कि तुम आज से न जोड़े की सेवा करो, यानी कि जूतों की सेवा करो। प्यारी साध संगत जी, पहला पॉइंट तो मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि तुम यहाँ सेवा करने के ख्याल से आए हो या गुरु के हुक्म के मुताबिक आए हो। गुरु ने आपको हुक्म दिया है ना कि आप यहाँ सत्संग में आओ, तो आप आए हो, यानी गुरु के हुक्म से आए हो। और गुरु ने आपको कह दिया तुम जोड़ों की सेवा करो, तो फिर मन मोटा क्यों करते हो? आज तुम ये काम नहीं वो काम करो, तो तुम मन मोटा क्यों कर? अरे तुम तो गुरु के हुक्म को मानने के लिए आए हो ना, और गुरु ने आपको हुक्म दिया आज तुम ये सेवा करो, फिर तुम काहे को बुरा मानते हो? प्यारी साध संगत जी, हम गुरु के हुक्म के मुताबिक काम करें। देखो ना, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु रामदास जी महाराज को हुक्म दिया, उनके सतगुरु ने मिट्टी ढो और चबूतरे बनाओ। कोई हील हुज्जत नहीं करी, जबकि वो घर के जवाई थे। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। बिना कुछ हील हुज्जत करे, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने एक बात कही। इवनिंग वॉकिंग के लिए गुरु रामदास जी महाराज जा रहे थे अमरदास जी महाराज के साथ। अचानक चलते चलते उनकी बाजू हजूर स्वामी जी महाराज यानी अपने सतगुरु से आगे हो गई। इनको बड़ी शर्म आई कि हाय, मैं बड़ी गुस्ताखी करी, मेरे सतगुरु के जिस्म से मेरी बाजू आगे गई। उन्होंने हाथ को पकड़ लिया और बांध लिया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे कम से कम 2.5 महीने तक उसको बांध के रखा। एक दिन गुरु अमरदास जी महाराज ने पूछा, बेटा रामदास जी महाराज, अरे भाई ये हाथ को किस बात की सजा दे रखी है? रो पड़े, कह लगे सतगुरु जी इसने बड़ी गुस्ताखी करी है। गुस्ताखी करी? क्या गुस्ताखी करी है बेटा? हजूर इसने आपके जिस्म से परे निकलने की कोशिश करी है। अच्छा, अपराध तो बहुत सख्त था, बड़ा संगीन अपराध था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, इसको माफ कर दो। गुरु के सिफारिश करने के बाद गुरु रामदास जी महाराज ने बाजू खोदी और बाजू सही। इतनी जबरदस्त चीज है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि गुरु क्या चीज है भाई, और गुरु किस तरह से हुक्म देता है, उस हुक्म की पालना करना ही इंसान को गुरुमुख बनना है। जो हुक्म की पालना नहीं, आगे पीछे चंगी दिन दिहाड़ मंदी, साढ़े स्वामी जी कहते सब आगे पीछे तो स्वामी जी बहुत बढ़िया, स्वामी जी बहुत बढ़िया, और जैसे ही स्वामी जी का पीठ हुई, हरामखोर नंबर 1 है, हेरा फेरी करता है, बात कुछ और काम कुछ करता है। ये है, और दुनिया भर के जो उसको भी पता नहीं उतने गुण ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और बयान करते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सो शीस भला पवन
हाँ हाँ, देखो गुरु रामदास जी क्या कहते, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, वो प्रेम, वो प्रीत पावन है। कौन सी प्रीत पावन है? जो जाके गुरु के चरणों में झुकती है। वो प्रीत, वो प्यार रूहानी प्यार है, जो सतगुरु के चरणों में लटपट होके बिछड़ निछावर हो जाती है। वो प्रीत है, बाकी तो सब फॉर्मलिटियां। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु के दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी ना करता। कारज तेरा कैसे होवे भाई, ऊपरे गुरु संग लगन लगाई। भीतर धन और मान विराजा, ऊपरी रूप गरीबी साजा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि एक गुरुद्वारे में साध संगत आती थी, सारी साध संगत उसको रेस्पेक्ट करती थी, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन थे। सब साध संगत के बीच में कहते थे, जी मेरी कोई, लोग रेस्पेक्ट करके उनको कहते थे, बाबा जी आप तो बहुत लायक। ऐसी मेरी कहाँ लायक पड़ा, मैं इस योगा कहा, मैं तो साध संगत का जोड़े झाड़ने वाला हूँ, मैं तो खाक हूँ, मैं तो चरणों की धूल हूँ। एक व्यक्ति जो जेंटलमैन था, उसने उस बात को रोजाना सुना कि ये हमेशा बोलता रहता है कि मैं तो साधु संगत की खाकसार हूँ। दूसरे दिन वो आए, वो सीनियर सिटीजन, उसने हाथ जोड़ के कहा, जय कृपाल जी, कि जय कृपाल जी, लेकिन मैं तो आपको नमस्कार करना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि तुम तो खाकसार हो। अकड़ गया, अच्छा मेरी इतनी औकात, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तो खाक हूं, मैं तो जोड़े झाड़। तुम बोलते तो तुम चकनाचूर हो गए, तुम बोलते तो घमंड में चकनाचूर हो गए, तुम बोलते के साथ ही तो आसमानों पे चढ़ गए। तुम कैसे कहते हो कि मैं तो साध संगत का जोड़े झाड़ने वाला हूं, मैं तो जी खाकसार हूं, आपके चरणों की धूल हूं, कैसे कह रहे? यानी कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, चित्त में दर्शन कभी ना करता। कारज तेरा कैसे होए भाई, तू बता, तू सतलोक पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? हजूर स्वामी जी महाराज को तो तूने अपना प्यारा माना ही नहीं। हर पॉइंट पर तूने इस पॉइंट को बना के रखा कि हजूर स्वामी जी से ज्यादा पाक पवित्र मैं हूं, हजूर स्वामी जी महाराज से ज्यादा काबिलियत मेरे अंदर है। पूरा बरादरी, पूरी समाज, पूरा साध संगत मेरा ज्यादा मान करती है, क्योंकि मैं ज्यादा गुणवान हूं। हजूर स्वामी जी महाराज में कतई गुण नहीं। और ऐसी बात कह देते हैं कि सुनने वाले का दिल फट जाए और वो बेचारा अपने घर के तरफ चला जाए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, जिन हरि हरि नाम तेरे राम। गुरु रामदास जी महाराज देखो क्या कहते, ऐ मेरे भाई, गुरु को दर्शन करते ही जहां भी स्टेज पर तुम हो, जिस भी लेवल के तुम हो, जहां भी तुमने अपने गुरु का स्वरूप देखा, गुरु को नमस्कार करो। देखो गुरु महाराज फरमाते, गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते, तुम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी अवस्था में हो, जिस भी स्टेज पे तुमको तुम्हारा सतगुरु का स्वरूप दिखाई दे, वहीं उसके, चाहे तो तुम्हारी बरादरी कितनी बैठी हो। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं, मेरे सतगुरु एक बात कहा करते थे। बुल्ले शाह एक मुसलमान फकीर थे, ऊंची जाति के थे, सैयद जाति के थे, यानी कि जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण, ऐसे मुसलमानों में सैयद थे।
प्यारी साध संगत जी, बात स्वामी जी महाराज यूँ कहा करते थे कि एक दिन बुल्ले शाह सिद्धि करा हुआ था, आंखों की सिद्धि, आंखों से सिद्धि हासिल की हुई थी। किसी ने कहा कि तेरे को गुरु चाहिए? हाँ। अरे तो फिर तू इनायत शाह के पास चला जा। इनायत शाह यानी कि माली का काम करते थे, बागवानी का काम करते थे। गए, पार्क में घुस गए, उनके खेत में घुस गए। खेत में लगे थे आम के पेड़। प्यारी साध संगत जी, बुल्ले शाह ने एक पका हुआ आम देखा और दृष्टि डाली, खड़ाक से आम टूटा, उसने उठा के जेब में डाल लिया। इनायत शाह के पास में पहुंच गए तो इनायत शाह ने जाते ही कहा, ओ बुल्ला, तू मेरा चोर है। महाराज, चोरी तो मैंने करी है, लेकिन मैंने हाथ से नहीं करी। इनायत शाह ने कहा, तूने जैसे करी है मेरे को वो भी पता है। ओ महाराज, मेरे को बख्श दो, सचमुच मैं भूला हूं, मेरे को बख्श दो। बुल्ले शाह को स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, अपना शिष्य बना लिया। एक दिन बुल्ले शाह की लड़की की शादी थी, उसने कार्ड दिया गुरु महाराज को कि स्वामी जी, मेरी लड़की की शादी है, आप संगत समेत पधारना। गुरु महाराज ने उसके कार्ड लेके रख लिया। जब शादी का वक्त आया, अपने सभी शिष्यों से कहने लगा, भाई सुनो जी, भाई तुम्हारा जो गुरु भाई है यानी कि बुल्ले शाह, आज उसकी लड़की की शादी है, तुम चले जाओ। प्यारी साध संगत जी, सारे ग्रुप इकट्ठा होके, अब आपको तो पता ही, भक्तों के तो मंडली होती है तो क्या करती है, कीर्तन करती है। जब भी भगत इकट्ठे होंगे तो कुछ कहेंगे तो कुछ सुनेंगे, कुछ मेरे सतगुरु की कहेंगे, कुछ तुम अपने अनुभव की कहोगे तो भी मेरे सतगुरु, यानी कीर्तन होएगा। सारी मंडली इकट्ठी होकर और जय कृपाल करते हुए चल पड़े। भाई जी, वो गैदरिंग जो है कि कुछ ज़्यादा थी, आवाज़ उसकी फैल गई, लोग मस्करे भी होते हैं। बुल्ले शाह की लड़की की शादी में कुछ मस्करे भी आए थे। एक ने आके कहता, ओ बुल्ले शाह जी, अरे देखो शोर हो रहा है। हाँ भाई, हो तो रहा, काय का हो रहा है? तो उस मस्करे ने कहा, तेरे को नहीं पता काय का हो रहा है? तेरे भाई आए हैं। कि मेरे भाई? हाँ। वो झांक के देखा तो सारे गुरु भाई का ग्रुप था। उन्होंने कहा, ये छोटी छोटी जाति के लोग और मैं इतनी ऊंची जाति का सैयद, और मेरी लड़की की शादी जिसमें वीआईपी कैंडिडेट आए हुए हैं, इनके होने से लोग कहेंगे कि देखा, ये तेरे चेले हैं, ये तेरे गुरु भाई है, ये तेरे ये हैं, तेरे ये वो हैं, मेरे को नीचा देखना पड़ेगा। बुल्ले शाह मुकर गया। प्यारी साध संगत जी कहते कि अरे भाई, तुम्हारे गुरु भाई आए हैं, तुम्हारे भाई आए हैं, इनका वेलकम करो। बुल्ले शाह कहता कि मैं नहीं जानता इनको है। तो जो उनका मुखिया थे, यानी कि आगे जो चलने वाले लीडर थे, उन्होंने कहा है, बुल्ले शाह कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता इनको। तो लीडर ने सब की तरफ मुंह करके कहा कि भाई फिर अपने को यहाँ क्या करना, जिनके घर में आए हैं वही कहता है कि मैं नहीं जानता, तो फिर अपने को क्या करना, वापस चले गए। शाह इनायत बैठे हुए थे, अरे भाई इतनी जल्दी कैसे आ गए? कि महाराज वो बुल्ले शाह कहता है कि मैं नहीं जानता तुमको। अच्छा, ऐसा कह दिया? हाँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, आज से ना इन क्यारियों में पानी नहीं डालेंगे। बस जैसे ही कहा, अंतर में अंधेरा आ गया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु परम पुरुष पूर्ण धनी हैं, हर जबान के अंदर उनके सिद्धि है। हजूर स्वामी जी महाराज
यानी कि इनायत शाह ने कहा अच्छा आज हम इन क्यारियों में पानी नहीं डालेंगे। बुल्ले शाह अंदर से छपा चट हो गया, खत्म, अंधेरा ही अंधेरा। रो धो के शादी करी, लड़की को विदा किया और इबादत खाने में यानी कि भजन करने की जगह पे बैठकर भजन किया, पूरी रात किया। अंधेरा अंधेर घुप, कुछ नहीं दिखाई दिया, शब्द धुन कुछ नहीं, जैसे कि कान खत्म ही हो गए। ना अंतर का चालना दिखाई दिया, ना शब्द धुन सुनाई दिया। प्यारी साध संगत जी रोने लगे, रो रो के अपने सतगुरु के आगे फरियाद करने लगे, लेकिन सतगुरु तो अंतर में प्रकट ही नहीं हुआ। प्यारी साध संगत जी पागल हो गया, अब क्या करें। जब इंसान के अपने बस की कुछ ना हो तो हमसे जो सीनियर होता है उससे थोड़ा सा सलाह ले लेनी चाहिए। बुल्ले शाह ने भी एक ज्ञानी व्यक्ति से सलाह की कि मेरा सतगुरु लगता है मेरी लड़की की शादी में साध संगत आई थी, मैंने उनका रेस्पेक्ट नहीं किया, उससे नाराज हो गए, मैं क्या करूं, मेरा सतगुरु राजी नहीं हो जाए। तेरे को कैसे पता लगा कि तेरा सतगुरु नाराज है? पता तो ऐसे लगा मेरे अंतर में अंधेरा है, बिल्कुल चालना खत्म हो गया, कानों से जो प्रणव की धुन उठती थी वो धुन भी खत्म हो गई, रूह मेरी सिमटती नहीं, मेरे को मस्ती आनंद और सरूर है ही नहीं, अब मैं तो बिल्कुल ऐसे कोरा हो गया, क्या करूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को एक उपाय बताता हूं। क्या? तू ये बता तेरा गुरु पसंद क्या करता है, और इस बात का सर्वे करके बता दियो मेरे को, कल बता दियो। बुल्ले शाह घर पे आ गए, बजाओ विचार किया कि मेरे गुरु को क्या चीज़ की हैबिट है। बहुत देर के बाद में यानी 2 दिन के बाद में उसने डिस्कस लिया, मेरे सतगुरु को नाचना पसंद है। उसने आके उसको कही कि मेरे सतगुरु की एक नेचर नाचना बड़ा पसंद है, उनकी ये हैबिट है। अच्छा नाचना पसंद है? कहते हाँ, अब मैं तेरे को सलाह देता हूँ, नाचने वाले यानी कि हिजड़ों के पास तू चला जा, नाचना सीख ले। बस बुल्ले शाह हिजड़ों के पास चला गया, आप मेरे गुरु बन जाओ, मेरे को डांस सिखा दो, और ऐसा डांस सिखा दो कि मेरा रूसा हुआ यार खुश हो जाए, मेरे साहिब मेरे से खुश हो जाए। हिजड़ों ने अपने साथ उसको रखा टोली के अंदर और उसको धीरे धीरे नाचना सिखाया। वो तो बेचारा पाँव उठाना भी नहीं जानता था और इतना जबरदस्त डांसर बन गया। एक दिन हिजड़ों के गुरु ने कहा कि बुल्ले शाह हुण अब तुम पक्के डांसर बन गए हो। सच? कहते हाँ सच। कहीं मात तो नहीं खाऊंगा? कहते नहीं, अब तुम पक्के बने। तो फिर मेरे साथ चलो, आज हम नाचेंगे हजूर के आगे, आज हम अपने सतगुरु के आगे नाचेंगे, चलो। और सारे इकट्ठे होके ढोल बजाते बजाते बुल्ले शाह के दरवाजे के इनायत के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए और ढोल बजाना शुरू कर दिया। और बुल्ले शाह जो जनानी कपड़े पहने हुए थे ठुमके मारने शुरू कर दिए। प्यारी साध संगत जी, बुल्ले शाह ने इतना नाचा, स्वामी जी महाराज कहा करते थे पाँव में छाले पड़ गए और छाले फूट गए और फूटने के बाद भी उसमें से खून चूने लगा, लेकिन डांस रुका नहीं। बुल्ले शाह नाचते रहे। जब खून निकल गया पाँव में से, खून बहने लगा पाँव में से, तब बुल्ले शाह के लिए इनायत शाह ने खिड़की खोली, दरवाजा खोला और बाहर आ गए और डांस देख देख के हाथ ऊंचा कर दिया। उन्हीं के साथ हाथ मिला के यानी कि नाचने वाले बुल्ले शाह के साथ इनायत शाह ने हाथ मिलाया और दोनों मिल मिल के नाचना शुरू कर दिया। लोग हैरान, हिजड़े भी हैरान, इतने तगड़े डांसर हैं इनायत शाह। इनायत शाह ने कहा, ओ मुल्ला ला दे पर्दा, उतार दे पर्दा, हटा दे, आजा मैदान जंग में।
प्यारी साध संगत जी, जैसे ही गुरु महाराज ने कहा कि अब तो उतार दे पर्दा, घूंघट हटाया, बुल्ले शाह उनके चरणों में गिर गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुरु को कैसे रिझाया जाता है ये हम पुरानी हिस्ट्रियां ले लेके समझ लेते हैं, लेकिन हमको अपनी आदत थोड़ा सा चेंज कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को कोमल, मुलायम और गुरु के हुक्म के मुताबिक ढलने लायक बना लेना चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, जो साधु सतगुरु देखे राम। ए मेरे भाई, आंखें उसकी कामयाब है जो अपनी आंखों से अपने गुरु के दर्शन करता है। कान उसके पाक पवित्र हैं जो हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों को सुनता है। मैं आपसे एक और बात करता हूं। मेरे सतगुरु एक बात कहा करते थे, तुम बाहर से जिसका भी दर्शन करते हो, एक न एक दिन ये दर्शन बदल जाते हैं। आज तुम उसको बचपने से दर्शन करते हो, थोड़े वक्तों के बाद वो बूढ़ा हो जाएगा, स्वरूप बदल गया। आज जिस कान से तुम इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी संगीत का काम या किसी भी बात को सुनते हो, कान तुम्हारा बेरा हो गया, तुमको सुनाई नहीं देगा। वही उनकी आवाज़ें तुमको बुरी बुरी सुनाई देंगी, क्योंकि तुम्हारे कान खराब हो गए। यानी कि बाहर की आंख और बाहर के कान, दोनों चीज़ें जिस चीज़ को देखती हैं या सुनती हैं, वो दोनों नासवान। हजूर स्वामी जी महाराज तो अविनाशी हैं, वो कभी बैरे नहीं बनते। अविनाशी हैं, वो कभी भी जन्म मरण में नहीं आते। अविनाशी है, कभी भी अधोगति की तरफ नहीं जाते। अपने अंतर में स्वामी जी महाराज का वो शाश्वत यानी कि परमानेंट रहने वाला स्वरूप, दिव्य ज्योति वाला, उसको देखने के हैबिट डालो। कानों से उठने वाले प्रणव की धुन जो स्वामी जी महाराज के जिस्म से निकलती है, ट्यून, उसको सुनने की कोशिश करो। उसका जिस जिस व्यक्ति ने उसका स्वरूप को देखा अंतर से, जिस जिस व्यक्ति ने हजूर स्वामी जी महाराज के स्वरूप का वचन सुना अंतर से, धन्य है वो, धन्य है वो लोग, पूजनीय हैं वो लोग। जितना हो सके उनका आदर करो, जिसने अपने अंतर में गुरु स्वरूप को देखा और अंतर में गुरु के स्वरूप का देखने के बाद उनके वचनों को सुना। यानी कि अखंड मंडलाकारम, अखंड कीर्तन जिसने सुना, धन्य है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, जो हरि जस हरि हरि लेखे राम। स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, ए मेरे भाई, ए मेरी माता बहनों, वो हाथ भी पाक पवित्र है। कौन से हाथ? जो परमात्मा के सेवा में लगते हैं, गुरु की सेवा में लगते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम हाथ की शोभा कैसे बनाते हैं? एक अक्षर खोदने वाली मशीन आती है, उससे यहाँ लिखवा दिया जय कृपाल। एक अक्षर खोदने वाली हरे रंग का यहाँ लिखवा दिया ओम। एक अक्षर खोदने वाली मशीन से हमने यहाँ एक डमरू का निशान बना दिया, त्रिशूल का निशान बना दिया। धन्य है, दूषित तो हो गए, कलंकित तो हो गए, प्यारी सास से दागी हो गए। हमारे गांव में जब ऊंट होता था, ऊंट या बैल, तो एक लोहे के छड़ को गर्म करके उसके ऊपर लगा दिया, दाढ़ी बोलते थे हम उसको, वो लगा दिया करते थे, जल जाता था, ऐसे मार का बन जाता था।
अब उसको फिर छोड़ देते थे। अब ये कहीं भी रहे, मेरा ऊंट है, मेरा बैल है। दाढ़ी लगा दी। प्यारी सास की तुमने तो पता नहीं कितने तरह की मशीन पकड़ के उसमें दाढ़ी लगा दी, इस पे दाढ़ी लगानी थी? अरे इसको पाक पवित्र बनाना था, इन हाथों को हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज की सेवा में अर्पण कर देना चाहिए था। चाहे जो भी कुछ होता, लोग सलाहते या निंदा करते, छोड़ इस बात को, तू अपने आप को अर्पित कर देता है। दिन रात 24 घंटे गुरु महाराज की सेवा में रहता। सो तो हम करते नहीं, और हम अपनी सराहना करने के लिए किसी ने आजकल पता है यहाँ कान के पीछे भी जो मशीन लगा के लपड़ा दफड़ा कर लेते हैं। कई यहाँ से लेकर यहाँ तक बाजू को डिजाइन बना लेते हैं। अरे भाई क्या करते हो ये? दाढ़ी लगवा ली, दाढ़ी जला जला के इसको खाक कर दिया, यानी दूषित कर दिया। अब तो तुम दाढ़ी लगा चुके, अब तो पितर भी तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि तुम तो किसी और के गुलाम हो गए, उसके नहीं रहे। जिसके तुम गुलाम थे, जिसके तुम संतान हो, उसके नहीं रहे। तुमने तो दाढ़ी लगवा ली, तुम किसी और के हाथ बिक गए। अब तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारे से पानी लेंगे नहीं, और तुम कहो कि शहंशाहों के शहंशाह हजूर स्वामी जी महाराज तुमसे वो पानी ले ले, यानी कि जल ग्रहण कर ले, तुम्हारी सी सेवा कबूल कर ले। कैसे कर सकते? प्यारी साध संगत जी, ये जितनी मर्जी टोट घंटी ये आइटम है, ये सिर्फ हमको दूषित कर। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते और हैं जो मार्ग धर्म चले सही राम। हजूर महाराज देखो क्या कहते। एक दिन जब हम पढ़ते थे तो उसमें एक ऋचा आई थी, एक पॉइंट आया था कि महाजना येन गतः स पंथा। महाजन जिस भी रास्ते से जाते हैं वही सचमुच मार्ग है। तो महाजन कौन? जिनकी सूरत शब्द के साथ लग गई, वो महान आत्मा। जिस रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते पे जो उनका अनुसरण करेगा वो भी उस महानता को पालेगा। प्यारी साध संगत जी, धन्य हैं वो लोग जो ऐसे महान हस्तियों के कदमों के ऊपर कदमों का अनुसरण करते, यानी कि जिस राह पे वो चलकर उस सत्य वस्तु को पाया, उसी राह पे चलकर वो भी सत्य वस्तु को पाले तो धन्य है। धन्य मात पिता उन जन के जिन भक्ति करी कुल तज के, जिन्होंने कुल खानदान की परवाह नहीं करी लेकिन गुरु की भक्ति करी, किसी भी हालत में गुरु भक्ति छोड़ी नहीं। उनके माँ बाप भी धन्य हैं, उनका कुल खानदान भी धन्य है। और जिसने भाई साहब गुरु की बात मानी नहीं, गुरु ही नहीं धारण किया, कर भी लिया तो एज ए फॉर्मेलिटी, गुरु का कहना नहीं माना। गुरु जी कहते भजन करो, उन्हें कहे चल चल छोड़, अब ये ड्रिंक में मेरी खाओ पियो आनंद करो, मर जाओगे, मरे बाद में कौन तुमको पूछने वाला है? मरे बाद में फिर आओगे क्या? अब आनंद कर लो, अब जिंदगी मिली हुई है। प्यारी साध संगत जी, ऐसा उपदेश करने वाले भ्रष्ट हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जो ऐसे महापुरुषों के चरणों का अनुसरण करते, यानी बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो इज्जत के काबिल, वो पूजनीय है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, नानक नाम वारिया मेरी जिंदगी, हरि सुने हरि नाम मने सही राम। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, जिस इंसानी पोल पर परमात्मा प्रकट है, उसने जिस अपने आप को उस पर न्यौछावर कर दिया और उसको खुश कर लिया, समझ लो तुमने सब बादशाहत हासिल कर ली, सारी सिद्धि हासिल कर ली, सारी करामात आपके चरणों में निछावर हो।
हजूर महाराज देखो फिर और फरमा, धरती पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हरि हरि नाम ध्यावे राम। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, ए प्यारी साध संगत जी, धरती को छोड़ो। धरती मीन्स ये काया, काया को छोड़ो। जब तक इस काया में हो तब तक जय कृपाल का जाप करते रहो, और काया से ऊपर उठे आसमान पे आए फिर भी तुम्हारी रूह जय कृपाल करती रहे। और प्यारी साध संगत जी, पिंड से ऊपर अंड, अंड से ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर सचखंड, सचखंड से ऊपर अलख, अलख से ऊपर अनम अगम, और अगम से ऊपर अनाम। अनाम तक पहुंचते रहो, लेकिन जय कृपाल यानी कि ये 5 नाम भूलो नहीं। जिन्होंने इस अवस्था को हासिल कर लिया, कहते कि उसने अपनी देही की सही मायने में वैल्यू बना दी, इस शरीर की कीमत बना दी, बाकी सब भ्रष्ट हो गए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा, सब दिल कोई रहा ही नहीं। लेकिन जो जब तक इस देही में रहा यानी कि शरीर में रहा, हजूर स्वामी जी महाराज के बताए हुए 5 नाम भूले नहीं, लगातार। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सौंद्या गुरु सुवाइये, उठदा गुरु सलाई, ऐसा गुरुमुख जो मिले, मैं ताके दोवा पाए। सोए तो भी स्वामी जी महाराज की शिफ्ट करते 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 आंख लग जाए, उठते के साथ भी हजूर स्वामी जी महाराज का शुक्र करे। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हजूर स्वामी जी महाराज की सराहना करे, ऐसा गुरुमुख मिल जाए तो कहते उसके चरणों को धो लेना चाहिए और उनका चरणामृत ले लेना चाहिए कि धन्य हैं आप, धन्य हैं आप। उठते बैठते सोते जागते गुरु नहीं बिसरता। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और बात कहता हूँ, अगर गुरु नहीं बिसरा तो फिर 3 लोक का नाथ तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? त्रिलोकी नाथ के अंदर कहाँ से ताकत आएगी जो तुम्हारे ऊपर हाथ डाल देगा? तुम तो जीते जी मुक्त हो, हजूर स्वामी जी महाराज के गोद में बैठ गए हो। और देखो ये बात निश्चित है, जो बेटा अपनी माँ की गोद में बैठ गया, फिर माँ की जिम्मेदारी है सब काम का। बेटा कुछ नहीं करता, उसको नहाने धुआने से लेकर, खिलाने पिलाने से लेकर, आराम और नींद से लेकर सब ड्यूटी फिर माँ की है, उसकी नहीं। हमारी भी ऐसी कोशिश रहती है, रहना चाहिए कि हम भी हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को ढालें और हजूर स्वामी जी महाराज का नाम कभी भी हमारे चित्त से हटे ना। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, कई लोग कहते हैं कि फिर हम नाम क्यों जपे? गुरु महाराज कहते हैं, अरे सुनो, तुमको एक खास राज की बात बताता हूं। पवन, पवन नाम हवा का, पानी, पानी नाम जल का, बैसंतर यानी अग्नि का। प्यारी साध संगत जी, और सारी चीजें, मिट्टी और सारी चीजें मिलकर
दिन रात नाम जपती हैं। हवा का झोंका चलता है, किसके हुक्म से चलता है? स्वामी जी महाराज के हुक्म से। अग्नि के अंदर शेक है, किसके हुक्म से? स्वामी जी महाराज के हुक्म से। पानी के अंदर शीतलता है, किसके हुक्म से? स्वामी जी महाराज के हुक्म। अरे मेरे भाई, स्वामी जी महाराज के हुक्म से इस मिट्टी यानी खाक की भी कीमत है और इन तत्वों की भी कीमत है। और इन सब तत्वों से ही तो तुम बने हो। तुम्हारी भी कीमत जब ही है जब तुम स्वामी जी महाराज का नाम जपो। अगर आपने नाम नहीं जपा तो जैसे कि पानी को अग्नि सुखा देती है, तुम भी सूख जाओगे। जैसे कि अग्नि को हवा खा जाती है, ऐसे तुम भी खा लिए जाओगे। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि मिट्टी को पानी खा जाता है, पानी को हवा सुखा देती है और हवा को अग्नि खा जाती है। इसी तरह से तुम भी इन्हीं तत्वों के द्वारा खुद ही खत्म हो जाओगे, रहेगा कुछ नहीं। अगर आप अपने आप को रखना चाहते हो, कुछ वैल्यू देना चाहते हो, तो वैल्यूओं का प्रमुख नाम है। कीमतों से भी कीमती चीज हमारे को हजूर स्वामी जी महाराज ने 5 नाम दिए हैं। इन 5 नाम का अभ्यास करो, तुम्हारी मिट्टी पूजनीय बन जाएगी। तुम्हारा, जिनके स्वामी जी कहा करते थे, तिनके जीन सीन सब पवित्र। वो जिस घोड़े की काठी पर बैठते, वो काठी भी पूजनीय हो जाती है। जिस पत्थर पे बैठते हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, गुरु नानक साहब को उनकी सालियों ने मार देने की योजना बनाई तो उस दीवार को ढाने के लिए धक्का दिया। गुरु महाराज ने हाथ लगा दिया, आज तक नहीं गिरी। आज बेशक उसको 800 साल होने को जा रही है और जुगो जुग अटल हो गई। प्यारी साध संगत जी, मट्टी भी पूजनीय बन गई। किस करके? सिर्फ उस नाम के साथ टच करके। जब मिट्टी पूजनीय हो सकती है तो तुसी आप नहीं पूजनीय? आप भी अपने शरीर में रहते रहते स्वामी जी महाराज का ये 5 नाम का अभ्यास करो, जिससे आप भी परम पूजनीय बन जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, ए मेरे भाई, तुम कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, इस बात की बात छोड़ दो। आपका मुंह परमात्मा का मुंह है। आपके मुंह पे हजूर स्वामी जी महाराज की छवि है। आपका मुंह परमेश्वर से मिलता है। परमेश्वर का नाम जपो, इस मुंह की कीमत बनाओ। बाकी सब तिनके की तरह सब जल के खत्म हो जाएंगी। सिर्फ वो नाम से मथे नेह चल भया, जिन सतगुरु दरिया हाथ। मेरे सतगुरु कहा करते, सारे संसार के जिस्म खत्म हो जाएंगे, मिट्टी के माफिक, तिनके के माफिक जल जाएंगे, लेकिन वो निश्चल अविनाशी बन जाएंगे जिनके मुख से राम का नाम निकले, जिन्होंने हजूर स्वामी जी महाराज का दिया हुआ नाम का अभ्यास किया। वो नाम अविचल बन गया, बाकी तो सब तिनके के माफिक जल जाएंगे। और देखो, इथे बैठ किसे नहीं रहना, मेला यारो 2 दिन दा। एक दिन की बात मेरे को बहुत याद आती है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, काका एक मुंडे की शादी हुई, एक लड़के की शादी हुई, बहुत गोरी सुंदर उसकी घरवाली आई। इतनी नजाकत, क्योंकि वो हुस्न से भरी पड़ी थी, इतनी नजाकत कि आई अपने ससुराल में तो सास उसकी सामने बैठी थी। तो सास बेचारी बूढ़ी थी, वो झुक के उसको सलाम नहीं करी, नमस्कार नहीं करी। तो सास बेचारी वेट करती रही कि ये
एक बार झुक के मेरे पाँव पड़ेगी, मतलब पाँव छुएगी, चरण स्पर्श करेगी, मैं इसको आशीर्वाद दूंगी बहुत बहुत। प्यारी साध संगत जी, लेकिन उसने झुका नहीं, वो झुकी नहीं झुकी। पूरा दिन लंघ गया, सास वेट करती रही लेकिन झुकी नहीं। आखिरकार सास ने कहा कि बेटा सुन, तू मेरे को देख, कभी मैं भी तेरी तरह इस घर में ब्याह के आई थी, मैं भी दुल्हन बन के आई थी, और आज मैं बूढ़ी हूं, लेकिन उस समय मैं तेरे से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने आते ही मेरी सास को नमस्कार किया, सास ने मेरे को आशीर्वाद दिया, नतीजा तेरी जैसी सोनी बोटी मेरे घर में आई, तेरा पति मेरा पुत्र बनकर आया। किस करके आया? क्योंकि मैंने मेरी सास माता को सलाम किया, झुक के नमस्कार किया। और तो सुन, तू किस गरूर में चलती है? हाथ पकड़ा, पुत्र वधू को छत पे ले गई और कहने लगी देख इसकी तरफ। तो देखा तो किला था, पत्थर से बने हुए किले थे। कि देख, इस किले के बनाने वाला एक राजा था, इन पत्थरों को डो डो के पहाड़ से उठा के यहां तक लेके आया और किले का निर्माण किया। मेरे बच्चे, ये पत्थर अकड़ गए, नतीजा अपनी जगह टिक गए। राजा इनको देख देख के मगन होता था, लेकिन जिस दिन मौत आई, ये पत्थरों ने उसका साथ नहीं दिया, ये अहंकार ने उसका साथ नहीं दिया, वो बेचारा मर गया। आज भी ये पत्थर रोते हैं। मेरे बच्चे, अगर तू घमंड में रही, तू भी सारा जिंदगी भर इन पत्थरों के माफी की याद करेगी। तू झुकना सीख। देख, अगर तू झुक गई, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तू अकड़ गई, तू मारी जाएगी। प्यारी साध संगत जी, वाह मेरे सतगुरु, कैसी कैसी बातें तू करता था, बहुत यादें आती है। क्या मुंह लेकर के मैं तेरी तारीफ करूं, धन्य है तू। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, नानक पे हरि दर पहनाया मेरी जिंदगी, वाह वाह, जो गुरुमुख भगत मन लावे राम। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरी माताओं बहनों, ऐ मेरे भाइयों बुजुर्गों, जो भी इंसान गुरुमुख बन गया, यानी कि गुरु के हुक्म के मुताबिक ढल गया, परमात्मा की दरबार में वो पूजनीय बन गया। परमात्मा उसका मान करता है, खुदा के दाहिनी तरफ बैठते हैं वो लोग। प्यारी साध संगत जी, जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावण, जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावण, जय चुनीलाल जी। स्वामी शिव दयाल तुलसी साहिब, कबीर साहब और सतगुरु नानक करें समान। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल। बोलो स्वामी महाराज की, बोलो हरि श्री महाराज की। नंगा तैयार है। आपकी सूचना के लिए हजूर महाराज एक छोटे से दौरा पर जा रहे हैं अलीगढ़।